हाँ जी किरण बात करें। हाँ जी, हरिओम संजी। हरिओम। सत्य यही है कि जो सतोगुणी है सत्य की ओर अग्रसर है तो उसमें फिर ज्ञान की वृद्धि है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन सतोगुण से भी पार होना है। सतोगुण का साक्षी होके सतोगुण में अटकना नहीं है। सतोगुण के अहंकार में नहीं आना। सतोगुण की आसक्ति में नहीं बैठना। हम्म, तमो से रजस में आता है जीव, रजस से फिर सतो में आता है। फिर गुरु कहता है सतो से भी पार हो जाना है। सतो भी कोई अवस्था नहीं है। सतो भी अवस्था नहीं है, वो एक वृत्ति है, एक टेंडेंसी है। तुम्हें समझ आया किरण? हाँ जी। हाँ, सतो में भी अटकना नहीं है, सतो से भी अटैच नहीं हो जाना। ये देखो भानु बड़ा सुंदर बताएगी। चलो भानु बात करो। हाँ जी। जी, ये सारे जो है स्टेट्स हैं, सो दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर टेंडेंसीज। तो टेंडेंसी भी बाइंडिंग है हम पे। इवन सतो है तो भी बाइंडिंग है। हाँ। उससे भी ऊपर जाना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, परफेक्टली सेड, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बताओ श्लेष। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, गुरु दिष्टा बना रहा है तीनों गुणों का। हाँ। तीनों गुण दिष्टा। वेरी नाइस। एप्रोप्रिएट वर्ड इज दृष्टा। भगवान जी ने भी तो बोला दृष्टा। जब इन तीन गुणों को मुझे इन तीन गुणों से परे जानता हुआ, जब इन तीन गुणों से लांघ जाएगा तो सीधा मेरे पास आ जाएगा। दृष्टा, भगवान जी ने भी दृष्टा वर्ड यूज किया। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी बोलो पूनम। क्वेश्चन है बोलो। कि जैसे कोई कर्म करते हैं तो फल मिलता है ना उसका। हाँ। तो इसमें रजस ने बोला कि दुखी मिलेगा उसको उसमें। नहीं है। नेगेटिव उठाई, मुर्दा बोले कफन फाड़े। अरे भैया, माया के पीछे भागने वाला कहाँ संतुष्ट होगा? वो दुखी तो रहेगा, हाय हाय करता रहेगा, वाह वाह तो भूल ही जाएगा। जो माया के पीछे भाग रहा है, जिसको सारा सारा जीवन धन इकट्ठा करना है, उसके अंदर में कभी उसको खुशी आएगी? कभी वाह वाह निकलेगी? कभी तृप्ति आएगी? ए बात कर पूजा। नहीं तो वो दुखी ही रहेगा, दुखी दुखी दुखी। और ये मोह भी तमस से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा रजस होगा मोह, वो भी तमस मतलब। बताया तो है अभी, भगवान जी सारा कुछ बता रहे हैं गीता में। अब भगवान से ऊपर तो कोई नहीं बता सकता ना। जो भगवान जी बता रहे हैं वो परफेक्ट है, वही सही है, अल्टीमेट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भगवान कह रहा है मोह तमस है तो मोह तमस ही है। बिल्कुल ठीक है। मतलब और नीचे हो गया ना मोह, और नीचे। अरे भैया, तू मोह से ऊपर उठ, मोह की डेफिनेशन क्यों पूछी जा रही है, प्रकार क्यों पूछ रही है मोह के? हाँ। अरे मोह से ऊपर उठ, किससे मोह है तुझे? तू दे नहीं, तू आत्मा है, तो मोह में कहाँ जा रही है तू? मोह में तो सारे पड़े ही हैं। मोह से हमने ऊपर उठना है कि मोह को क्लियर करना है? भी बताओ, और मोह के बारे में बताओ। और कहीं छोटी पतली गली से रास्ता मिल जाए जो मोह बना रहे, और उसके मोह रहते रहते ही हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे नहीं है ना पूनम, पूजा? हाँ। ऐसे नहीं है। समझ नहीं आ रही? हाँ समझ आया। मतलब अभी तक मुझे मालूम नहीं था कि मोह भी तमस होता है। भगवान जी बताते हैं। आज सुना। बड़ा कुछ पहली बार सब सुनेगी तू। हाँ। बहुत बहुत कुछ सुनेगी पहली बार। बैठी रहे आराम से। ठीक। हाँ पूनम। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, भगवान बता रहे हैं कि जैसे तीनों गुणों के सिवाय जो कर्ता किसी को नहीं देखता है, मतलब भगवान को भी उससे दूर परे समझता है। जैसे भगवान को भी कर्ता नहीं समझते और किसी को भी कर्ता नहीं समझते हैं, तो ऐसे भगवान को हम पा सकते हैं। जैसे इन तीनों गुणों से, जैसे क्लियर नहीं कर पा रही, दृष्टा जैसे हम हो गए, तो तीनों गुणों में भी किसी को कर्ता नहीं समझे हम, जैसे जो हो रहे हैं हमारे जैसे, और भगवान को भी जैसे उससे परे समझे। ऐसे समझ तो रही, मैं क्लियर नहीं कर पा रही समझी। भैया हरिओम बोल दिया करो। जरूरी थोड़ी है कि तुमको सारा कुछ बताना ही है।
नहीं सर जी, मैं थोड़ा क्लियर और आपसे भी हाँ पूछो, दोबारा पूछो, दोबारा हाँ जी, थोड़ा पूछो दोबारा बस पूछो। मैं ये कहना चाहती, जैसे ये 3 गुण है ना, सत्तो रजो और तमस, तीनों गुणों से जैसे भगवान कहते हैं हम उनको दृष्टा होकर नहीं देखे। दृष्टा होके तो देखें, उनके अंदर लिप्त ना हो, उनका रूप ना हो जाए। अच्छा, मतलब कर्ता नहीं हो जाए। हाँ, कर्तापना में, कर्तापना नहीं हो हमारे में। हाँ जी सर। अरे तो इतने मुश्किल शब्द क्यों उठा रही है ज्ञान के? भैया आराम से बैठी रहे, तू शब्दों में क्यों उलझ रही है? नहीं मतलब मैं, भगवान जी बोल रहे हैं दृष्टा होके इन 3 गुणों को देखो कि ये शरीर से उत्पन्न होते हैं और ये मन के स्वभाव हैं, पर मैं असली स्वरूप मेरा ये नहीं है, मैं इनसे परे हूं। परमात्मा इन 3 गुणों से ऊपर है, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, जो मैं उसका सच्चा स्वरूप हूं। मुझे इन 3 गुणों को साक्षी मानकर, इनके स्वभाव को जानते हुए मुझे इन 3 गुणों से लांघ जाना है, पार जाना है। ज्ञान के शब्द मत यूज किया करो, नॉर्मल वाणी बोला करो, जैसे बात करती हो ना वैसे बात किया करो। औखियों के शब्द उठा लेते हो, फिर उसमें उलझ जाते हो। क्लियर होना जरूरी है। बस कर्ता नहीं बनना है। हाँ, ना कर्ता बनना है, ना इसका रूप होना है इस स्वभाव का। ये मन के स्वभाव हैं, रजो तमो सतो तीनों, ये मन के स्वभाव हैं। कभी कोई बढ़ता है, कभी हाँ, कोई बढ़ता बताया तो है सारा कुछ, इसी में जीव सारा जीवन निकाल देता है। जीवन निकल जाता है। इन्हीं 3 गुणों में जीवन बीत जाता है। हमको इनसे ऊपर उठना है। हाँ, बैठिए आराम से, अपने आप उठ जाएगी। क्या ऊपर उठना है तूने? कोई पौड़ी थोड़ी चढ़नी है, यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़नी है, कसरत थोड़ी करनी है। चुप करके बैठी रहे, चुप। ये ऐसा ज्ञान है मेरे गुरु का, दादा लक्ष्मी भगवान का। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुमने तिनका भी कर लिया ना, तुम उसके भी अहंकार में आ जाओगे, देखो मैंने किया तो पाया। ऐसे पागल हो तुम लोग, ऐसे मूर्ख हो, ओ पागल हो पागल। कुछ नहीं करना गलती से भी तुमने, क्योंकि अगर तुमने तिनका जितना भी कुछ कर लिया ना, तो तुम्हारा मन फौरन उसको पकड़ लेगा कि देखा मैंने ऐसे करा तो मुझे प्राप्ति हो गई। यहां पर आके बैठ जाओ चुप करके, 6:45 बजे अपने आप गुरु तुमको भव से पार ले जाएगा, 3 गुणों से पार ले जाएगा। खबरदार कुछ करने वाले बने इधर, तो कोई कुछ नहीं करना तुमको। ये ज्ञान में असर होगा, इस वचनों में असर होगा, ये अपने आप तुम्हारे जीवन में एंटर करेंगे। कानों के जरिए तुम सुनोगे और ये वचन तुम्हारे जीवन में एंटर करेंगे और अपना इफेक्ट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तुम ना भी चाहो तो भी ये अपना इफेक्ट तुम्हारे जीवन पर प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, तुम्हें चेंज करेंगे ही करेंगे। जी हो रहा है, हाँ, फर्क पड़ रहा है, पक्का हो रहा है। हाँ जी। तुम्हारा चेहरा मुझे बताता है। अगर ना हो रहा हो तो मैं तुमको डांट के यहां से भगा दूं कि तुमने सीट घेरी कैसे हुई है यहां पर। तभी तो कई योगी कैमरा नहीं ऑन करते। अगर वो कैमरा ऑन करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो बैठे हुए हैं। मैं भी कहता हूँ चलो बैठे रहे। एक ABCD है, एक पता नहीं क्या, कितने किस्म के फोन लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं देखता हूँ रोज आकर बैठते हैं। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। चल सुषमा। हरिओम सर जी। सर जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें बिठाता भी यहाँ गुरु है और ज्ञान भी हमारे अंदर इंटरनेट की प्रॉब्लम है सुषमा, आज बात नहीं हो पाएगी ज्यादा। हाँ उषा बोलो। हरिओम संत जी। दृष्टा होके देखना, अकर्ता नहीं बनना, तीनों से ऊपर होना है, तीनों गुणों से ऊपर। ये सारे मन का स्वभाव है, सब लोभ, लालच, इच्छा, ये सब लालच चुप जो भी है, चुप इनसे ऊपर कौआ, होना है। चुप ज्ञान का कौआ, चुप। दोबारा से बोल, पहली लाइन क्या बोली तूने? मैंने कहा अकर्ता बनना है, अकर्ता होके रहना। हाँ, कर्तापना नहीं करना, अकर्ता है। जरा धीरे धीरे बोला कर, धीरे धीरे बोला कर। दृष्टा नहीं बनना, नहीं दृष्टा बनना है, अकर्ता नहीं बनना। भैया आहिस्ता आहिस्ता बोल, दृष्टा होके आहिस्ता, हाँ आहिस्ता आहिस्ता बोल। आधी लाइन बोल, उसको 1 सेकंड का पॉज दे। इधर फटाफट 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 क्या बोली? शांति से, शांति से।
जल्दी तो नहीं है तेरे जीवन में। जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं है। रिलैक्स होके बैठ पहले। हाँ जी। और तेरे अंदर से बोले तो भगवान, तू तो कभी ना बोली। भगवान बुला रहा है। हाँ भगवान ही बुला रहा है। हाँ, भगवान बोले मैं ना बोलूं, भगवान ही भगवान रहे मैं न रहूं, भगवान देखे मैं न देखूं, भगवान चले मैं न चलूं, भगवान ही होवे मैं ना हूं। अब तो यही है कि सब करने वाला भगवान है, भगवान के हुक्म से हो रहा है। हमको तीनों गुणों से ऊपर होना है, कर्तापन नहीं अकर्ता होना है। फिर हम उसके स्वभाव में आ ही जाएंगे। हम तो स्वभाव बन ही गया है गुणों में आके। जहां कर्ता बनोगे अंदर बैठी अपनी कॉन्शियसनेस से जूता खाओगे। बस पता लग जाता है, पता लगता है। बस तुम्हारी कॉन्शियसनेस अब अवेयर हो गई है। पहले सोई पड़ी थी, तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे अज्ञान ने, तुम्हारे स्वभाव ने उस कॉन्शियसनेस को सुला के रखा हुआ था। अब वो गुरु के वचनों से जागृत हो गई है। अब तुम जहां गड़बड़ करोगे अंदर से तुम्हें खुद को जूता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल। अब तो सब पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपल। गुरु के ज्ञान से पता लग गया। ठीक। हरिओम। चलो आशा। हरिओम गुरुजी। हरिओम सभी संतों को। गुरुजी आज एक बात याद आ रही है। भगवान बोलते हैं ना कि जैसे जली हुई रस्सी बांधने का काम नहीं करती है, जैसे रस्सी में तीनों लेयर होती है, ऐसे ये त्रिगुणात्मक रस्सी है जो गुरु के ज्ञान से आप ही जल जाएगी। आप सच कहते हैं कि बस हमको आके बैठना ही है, गुरु आप ही करेगा। सच में शुक्राने हैं गुरुजी। हरिओम गुरुजी। ठीक है, सुंदर। मैं बुलावा शाम नू, शाम बुलावे मैनू, मैं बुलावा शाम नू, शाम बुलावे मैनू। हरिओम। तुझे ढूंढ रहा था मैं इधर ही हूँ, स्टार्टिंग से देख रही हूँ, पर मम्मी आए हुए हैं तो थोड़ा मुझे ना अच्छे से कैच हुआ कि अगर जिसमें हम मृत्यु होती है तो वो योनि में जाते हैं, और ये भी अच्छे से कैच हुआ कि फल क्या मिलता है जिस गुण में रहते हैं। पर मैं तो अपने मन को ये बता रही थी कि हम सत्संग के जहाज में बैठे हैं, एक गुरु एक मेरा श्रद्धा, दो चप्पू चल रहे पार हो जाएंगे। ठीक है, सुंदर। मुझे तो बड़ा सुंदर भाव है। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है। बहुत थैंक यू। नहीं, एक बार फिर बताना पड़ेगा, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। माता के मोह से हटो और थोड़ा संतों को देखो। देख मैं वही बताया। दोबारा बताओ। एक तो योनि का कि जो जिसमें हम उस गुण में होते हैं तो अगर मृत्यु हो गई तो वैसे योनि में जाएंगे, और फल का भी अगर सत्तों में तो हमको ये फल मिलेगा, रजो में तो ये फल मिलेगा, तमो में तो ये फल मिलेगा। बस जैसे जैसे गीता चल रही थी मैं तो अपने मन को ये बताती थी, सत्संग के जहाज में बैठ गई हूँ, एक मेरा सतगुरु और एक मेरी श्रद्धा, दो चप्पू चल रहे हैं पार हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ का मोह नहीं, मुराद को लाड करेगी। ठीक, सुंदर। अभी आई है। सुंदर। हाँ कविता। हरिओम संजी। संजी, मैं भी वर्ड्स की डेफिनेशन में थोड़ा उलझ रही थी, फिर आपने क्लैरिफाई किया कि 6:45 आके बैठ जाओ, सब हो जाएगा। That's it, संजी। पक्का। ऐसे कोई आ नहीं सकता रोज एक टाइम पे संतो, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती है, तभी कच्चे धागे से खिंचे चले आते हैं। चलो बिमला जी। जयकारा शेरा मालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो जी। संजी, सबसे बड़ी बात मेरे सदगुरु की है जो मुझे हाथ पकड़ के यहाँ ले आया। संजी मुझे टिकाया, बहुत बहुत शुक्राना उनका, वही हमारी सब पार लगाया है। मैं तो सदगुरु का ही शुक्राना करती हूँ संजी हमेशा। सच्ची, और संजी सच्ची बात है, ये लगन इतनी लग गई है कि 7:45 बजे एकदम तुरंत आंखें बस तरसती रहती है आपके दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे। सजी रहो गुरु प्रेम में, भगवत प्रेम में,
बिमला माता तेरी नैया पार हुई पड़ी है। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए दास साहब, अनम्यूट करिए पहले। हरिओम जी संजी। हरिओम प्यारे जी, बोलो जी। अपने सामने उठा के सब कुछ ठीक कर रहा है जी, सब कुछ ठीक ही हो रहा है, सब कुछ ठीक, कुछ कर रहा है, ठीक ही है जी, सब ठीक। करुणा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे, बोलो जी। भगवान जी बता रहे हैं कि हमने तीनों गुणों से ऊपर पार करना है उनको, और वो गुरु हमें करा रहे हैं। अब उन्होंने हाथ पकड़ा है, हमें पार कराई देंगे, हमें पूरी श्रद्धा है। सुंदर भाव है, सुंदर भाव। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। आज से 3 महीने से सुन रही हूँ संत जी, बीच में मिस हुआ बट काफी चेंज है। वेरी नाइस। आपने बोला ना कुछ नहीं करना। हाँ, करना कुछ नहीं है भैया। कहीं कुछ तुमने गलती से कर लिया तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। समर्पण करो, करना ही है। अगर बहुत करने का शौक है ना तो समर्पण करो। बस वही है। कुछ देना ही चाहते हो गुरु को तो अपना मन दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जी ठीक। विजय, ओ विजय। हरिओम सर जी। हरिओम प्यारे। आपका शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे इनका शुक्राना गाया करो विजय। इनमें गुरु बैठा है साक्षात, इन संतों में। इस संत परिवार का शुक्राना गाया करो, इनकी महिमा गाया करो, इनको बहुत प्रेम किया करो। मुझे मत देखा करो, इनको देखा करो। ध्यान से देखो तो मैं इनमें अपने गुरु के दर्शन होंगे। ये एक एक परमात्मा की मूर्ति है, एक एक संत परमात्मा की मूर्ति है। बोलो। एक लाइन आई, ना मैं तन नहीं रहा, ना मैं मन नहीं रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर विजय, बहुत ही सुंदर। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक। नीलम। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर बोला। ना कुछ बनना, ना कुछ करना, अनागम से घबराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। ना कुछ बनना, ना कुछ करना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। बोलो नीलम। बस प्रभु के दरबार पर आ गए। प्रभु अपने अपने वाणी से, ज्ञान से रोज छक्का मारते हैं, रोज। सारे ये 5 तत्व का ये 5 गो है, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो आती है बार बार, भगवान उसको मार मार के ज्ञान के से हटाते रहते हैं। ठीक, बहुत सुंदर भगवान। कविता। हरिओम संजी मम्मी आपको प्रणाम करना चाहती हाँ जी, हाँ जी। हरिओम माता, हरिओम माता, हरिओम। मेरे को तो भगवान का फोटो इतनी खुशी हो रही है। मैं भगवान को देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मुझे भी ऐसी खुशी होती है। मैं कहीं भी गुरु का फोटो देखता है ना तो मेरे मन में एक फाउंटेन सा स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर भी मैं यहाँ स्क्रीन में भी देखता ना, हरीश पहले पहले भगवान जी की फोटोज लगाता रहता था, प्रोजेक्ट करता रहता था। मैंने बोला ये तो दिखावे में आ रहा है। मैं बोला नॉर्मल रहे, ये सब इन चक्करों में मत पड़, ये कीर्ति में मत जा, अपनी वाहवाही में मत जा। पर अगर अकस्मात मुझे गुरु का चित्र नजर आता है तो
तो मुझे बहुत ठंड पड़ती है, मुझे बहुत प्रेम आता है। ठीक है, भगवान के अलग अलग रूप देखती हूँ ना फोटो में, मेरे को इतना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। भगवान हर लगते हैं, बहुत अच्छा, हर रूप देखती हूँ ना, बहुत अच्छा। भगवान के हर रूप में तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। संजी आपकी वॉइस, हाँ मुझे मालूम है, आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमको YouTube में बिल्कुल क्लियर वॉइस मिलेगी मेरी। मनीषा, हरिओम संत। हरिओम प्यारे। साकी भाव का ही मेरे को बस 1-2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना नोअर साकी भाव इतना ज्ञान के बाद जगने लगा है कि लगता है कि ये गुण भी मेरी देह की अवस्था में है ना, पर बार बार अपना स्वरूप ही में ऐसे चले जाते हैं कि नहीं, मेरा जो स्वरूप है देह है ही नहीं। तो किसी गुण में अटकाव नहीं होता है, बस हो गया। करता करता में आना है नहीं, न करता न करता। सुंदर है, सुंदर, कुछ हो रहा है भगवान से ही तो हो रहा है, तो हम क्या पकड़े गुणों को। सुंदर है, सुंदर, सुंदर। बस शुक्राना है भगवान की। सुंदर। बस निराकार की महिमा कैसी है कि कैसे लॉकडाउन में आपको मिलाया, और जैसा मैं सत्संग चाहती थी मेरे को वैसा मिला। भले मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, पर मेरे को जो अंदर से तृप्ति लग रही है वो मैं आपको नहीं बता। एक बात बताऊं, तुम्हें बहुत सुंदर बोलना आ गया पिछले 10 दिन में। आपकी मेहर, आपकी मेहरबानी, आपके थैंक्स, आपकी ब्लेसिंग, सतगुरु भगवान की ब्लेसिंग। ठीक ठीक। हरिओम। बबीता, हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम संजी, बहुत बहुत शुक्राने हैं सतगुरु भगवान के। संजी सब देख रहे हैं, सतगुरु भगवान का ज्ञान और अपनी श्रद्धा संजी सच में मैजिक दिखाती है। संजी बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत ठीक। निकी, हरिओम संजी, हरिओम। प्रेमियों को हरिओम। संजी, एक भाव आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर करूं। जल्दी से कर ले। ऐसा है, कल जो भी आपने प्रश्न किया उसका उत्तर से आप भी सेटिस्फाइड हुए ना, हम सेटिस्फाइड हुए। आप इतनी करुणा वाले हमारे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हुआ तो यहाँ पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। और 23 घंटे हो गए संजी, इस पे विचार इतना चलाया कि आखिर ये क्या गुण है। गुणों की जो अवस्था, जो टेंडेंसी बताई, अब समझ में आया। 23 घंटे लगातार सेवा हाथ करते रहे, लेकिन विचार करती गई कि जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं जानेंगे, तब तक हम इनसे ऊपर गुरु ही रहे हैं। गुरु के ज्ञान से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी वही पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक हम सत्य को, हम आत्मा, इधर आत्मा है तो सामने भी आत्मा देखेंगे, तभी इन गुणों के ऊपर जा पाएंगे। बस यही भाव आ रहा है कि तब हमको समदृष्टि भी आ जाएगी, निर्वासना भी हो जाएंगे। हमको कहीं ना छोटा बड़ा, गरीब अमीर कोई दिखाई नहीं देगा। तो हम अपने आप इन गुणों से ऊपर चले, इनकी टेंडेंसी तो अपनी बढ़ती रहेगी शरीर में। ए निकी, हाँ जी, हाँ तू जी। जैसे मर्जी चल, मैं तुझे पीछे से पकड़ लेगा अगर तू रास्ता खराब चलेगी। मेरी आपसे तू चिंता ही मत कर, तू जैसे मर्जी चल, तू फ्री है। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज। अगर तू यहाँ बैठी है तो तेरी गारंटी मैं देता है। अगर तू यहाँ बैठी है, भगवान सतगुरु भगवान का आपका शुक्राना। कंफर्टेबल होके बैठ, फ्री होके चल। मैं 23 घंटे मैं तुझे पीछे से ऐसे पकड़ लेगा जहाँ तू गलत चलने लगेगी, वापस ले आएगा तुझे। जरूर रिलैक्स होके बैठ, शुक्राना, रिलैक्स होके बैठ, रिलैक्स। बस सत्य को जानते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, सतगुरु की कृपा होती है, आपकी कृपा से अब होगा। सीमा, हरिओम गुरुदेव, हरिओम सभी। हाँ जी गुरुदेव, अंदर बैठा गुरु हमेशा सब बताते रहते हैं क्या गलत है क्या सही है। गुरु ये भी बताते हैं कि संसार के थोड़े से, मतलब सत्संग में आके थोड़ा सा आनंद लेकर नहीं बैठ जाना है और आगे बढ़ना है। ठीक, अंतर्मुखी होना है। ठीक, हरिओम गुरुदेव। ठीक। अजय, हरिओम प्रभु। हरिओम प्रभु, 3 गुणों की जो बात चल रही है, तो हम तो 3 गुणों से ऊपर नहीं हो सकते।
जब भगवान के प्रेम में रहते हैं तो सब हो जाएगा। हमें तो ये लगता है कि 100 साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। वाह। और सतगुरु प्रेम की भी आज हमने परिभाषा पढ़ी भगवान के वाणी में। सर्वोत्तम प्रेम है समर्पण। सर्वोत्तम प्रेम है समर्पण। तो समर्पण जब कर देंगे तो फिर हमको क्या करना? हमको तो कुछ भी नहीं करना है। हमको तो कुछ भी नहीं करना है। सुंदर है, सुंदर है। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, और प्रेम बिना थोथे सभी जप तप व्रत नेम। आशा। हरिओम संजीव। हरिओम। संतों को हरिओम। संजीव, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है, ये तीनों गुणों का बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बस ये तो अब गुरु भगवान ही सब कर रहे हैं, बस अपनी श्रद्धा जो है वो सच्ची रहे और सबसे प्रेम बना रहे, श्रद्धा बढ़ती रहेगी, गुरु के ज्ञान अंदर जाता रहेगा, वचन उन्हीं वचनों पे चलेंगे। संजीव, तीनों गुणों को पार भगवान ही कराएगा, गुरु ही कराएगा। सुंदर सुंदर। उषा। हरिओम संजीव। हरिओम प्यारे। संजीव बस मेर रखना के बैठे रहो संजीव। बहुत अपने आप तो हो सकता है जल्दी उषा मरदी जाए। उषा इत्थों उठ के तो रब दे घर ही जाएगी, होर तां कोई रस्ता तेरा है नहीं। बस संजीव, वाह, तू टेंशन ना रख। बहुत मेर संजीव, बहुत मैं बुलावा शाम नू, शाम बुलावे मैनू। मैं मनावा शाम नू, शाम मनावे मैनू। मैं रिझावा शाम नू, शाम रिझावे मैनू। मैं बुलावा शाम नू, शाम बुलावे मैनू। मैं मनावा शाम नू, शाम मनावे मैनू। मैं रिझावा शाम नू, शाम रिझावे मैनू।